तलाक अक्सर बहुत सारे फसादात की जड़ बन जाती है, इसलिए इब्लीस इस पर खुश होता है। जो शख्स नाहक ज़ौजैन में जुदाई की कोशिश करे वो इब्लीस की तरह मुजरिम है। हलाल मगर नापसंदीदा। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म है, हलाल चीज़ों में खुदा के नज़दीक ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तलाक मशरू है, यानी देंगे तो हो जाएगी मगर अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है। जैसा कि बग़ैर उज़्र शरई के फ़र्ज़ नमाज घर में पढ़ना, गस्ब शुदा ज़मीन में नमाज पढ़ना, कि इन दोनों सूरतों में नमाज हो जाएगी मगर इस तरह करने वाला गुनहगार होगा। इसी तरह जुम्मा के दिन अज़ान जुम्मा के बाद ख़रीद व फ़रोख्त करना, कि ये ख़रीद व फ़रोख्त हो जाएगी मगर करने वाले गुनहगार होंगे। तलाक़ें क्यों होती हैं? तलाक़ की बहुत सी वजूहात होती हैं, जिनमें से एक वजह किसी फ़र्द का मियाँ बीवी को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काना भी है, जिसकी वजह से उनके दरमियान झगड़े होने लगते हैं। फिर बास औक़ात नौबत तलाक़ तक जा पहुँचती है। वो हम में से नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म है, जो किसी शख्स की बीवी को उसके ख़िलाफ़ भड़काए वो हम में से नहीं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, खाविंद बीवी में फसाद डालने की बहुत सूरतें हैं। औरत से खाविंद की बुराइयां बयान करके दूसरे मर्दों की खूबियां जाहिर करे, क्योंकि औरत का दिल कच्ची शीशी की तरह कमज़ोर होता है, या उनमें इख्तिलाफ डालने के लिए जादू तावीज़ गंडे करने, सब हराम है। मियाँ बीवी मुहतात रहें। मियाँ बीवी को चाहिए कि किसी की बातों में ना आएं, घर का कोई फ़र्द हो या बाहर का। जब भी बीवी के सामने शौहर की बुराइयां या शौहर के सामने बीवी की बुराइयां करने लगें, इन्हें चाहिए कि इसे हिकमत अमली से रोक दें, क्योंकि जिस तरह गीबत करना गुनाह है उसी तरह सुनना भी गुनाह है। इसी तरह लगाई बुझाई करने वालों और चुगलखोरों से भी बचें कि ये मोहब्बतों के चोर होते हैं। आपस में मोहब्बत से रहें। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामर बरकातुहुमुल आलिया लिखते हैं, मियाँ बीवी को चाहिए कि आपस में रवादारी और मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के हुकूक पर नज़र रखें और इनको अदा भी करते रहें। ये न हो कि औरत को मर्द महज लौंडी बनाकर रखे, क्योंकि जिस तरह अल्लाह पाक ने मर्दों को हाकिमियत दी है उसी तरह ये भी इरशाद फरमाया है, और इनसे अच्छा बर्ताव करो। बीवी को चाहिए कि वो भी अपने शोहर की फरमाबरदारी करके उसे राज़ी रखे। शफ़ी उम्मत ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जो औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राज़ी हो, वो जन्नत में दाखिल होगी। बीवी शौहर को अपना गुलाम न बना ले कि जो मैं चाहूँ वही हो, चाहे कुछ हो जाए मगर मेरी बात में फ़र्क ना आए, बल्कि उसके लिए भी यही हुक्म है कि अपने शौहर के हुकूक का ख्याल रखे, उसकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करती रहे और उसकी नाफरमानी से बचती रहे। मोहब्बतों से भरी इस फ़ज़ा में से बरकतें आपस में तकसीम करते हुए मखसूस अंदाज में गुफ्त अपना लुत्फ़ डाला।